कि एक बार जो बछड़े बड़े हो चुके हैं, गाय एक जीवन में 2-3 बछड़े देती है, और जब एक बछड़ा देती दूसरे देती है, तब पहले बछड़े से गाय का प्रेम जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, कुछ प्रेम नेग्लिजिबल प्रेम रहता है। पर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गाय अपने पुराने बछड़ों को इतना प्रेम कर रही है, इतना प्रेम कर रही है, दूर पे बछड़े दिख रहे हैं, गाय दौड़ पे उनके जा रही है, उनको प्रेम कर रही है, उनको चाट रही है, उनको स्मरण कर रही है। और ये तो ठीक है, जो बच्चे और पापा में कभी नहीं बनती थी, है ना, बलराम जी सब जानते ही थे, इनमें तो कभी नहीं बनती है, हमेशा एक दूसरे को डांटते बांटते रहते हैं। ये तुमने एक दूसरे में इतना प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम का नदियां बह रही है, सब बालक सब पिता बच्चे को प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण जहाँ है, प्रेम और ऐसा स्वभाव एकदम आकर्षण तो रहेगा ही रहेगा। कंस ने प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण जो देवकी माता है उनके अष्टम गर्भ को मार देंगे। जब देवकी माता के हमेशा एंटी में रहते थे, देवकी को एकदम ऐसे देखते रहते थे, कब मार दो इसको, कब मार। और जैसे ही अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं कृष्ण आते हैं उनके घर में, देवकी माता के प्रति जाके ऐसे माफी मांगते हैं, वो ऐसे प्रणाम करते हैं, तो कंस का भी स्वभाव चेंज हो जाता है। तो भगवान के प्रेजेंस मात्र से ही सभी प्रकार के शुभ गुण सब जगह दर्शाते हैं। तो जब बलराम जी ने देखे तो वो कृष्ण से जाके पूछते हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप कैसे ये सब कर रहे हैं? तो कृष्ण बताते हैं, थोड़ा समय रुको, जो लीला चल रही है चलने दो, जब ये अंत होगा आपको सब कुछ स्वयं पता चल जाएगा। और वो बता देते हैं, बलराम ब्रह्मा जी की यह मस्ती है। तो कुछ समय के बाद में क्या होता है, ब्रह्मा जी उन ग्वाल बालों को छुपाने के लिए ऊपर गए थे, और अपने लोक से वापस आते हैं, उतने में ही एक क्षण गुजरता है, उनका एक क्षण हमारा 1 साल गुजरता है। और 1 साल मतलब यहाँ पे यह सारी लीलाएं हो चुकी होती है। और 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं कि वह सब बच्चों को चुरा के लेके गए थे, और यहाँ देख रहे हैं कि वही सब बच्चे एज इट इज है, उनका चारों सिर घूमने लग जाता है। अभी तो मैं लेके गया था इसको, अभी यहाँ पे वापस कैसे आ गए? तो वापस ऊपर देखते हैं अपने दिव्य दृष्टि से, वहां भी हैं, यहाँ भी हैं, वहां भी एज इट इज है, यहाँ भी है, मतलब वो जहाँ पे रखे थे वहां भी है, यहाँ भी है। ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से जो है भ्रमित हो जाते हैं, और अपना सारा घमंड चूर चूर करके सीखते हैं, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वहीं पे श्रीमद् भागवतम के 14th चैप्टर में उनका बहुत बड़ा प्रार्थना आता है। यह लीला 13th चैप्टर में वर्णन की गई है, और 14th चैप्टर में ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं, और इस तरह से ब्रह्मा जी जब प्रार्थनाएं खत्म कर देते हैं, स्वयं कृष्ण क्या करते हैं कि अपना असली रूप दिखाते हैं, कि वह सारे ग्वाल बाल जो हैं किस रूप में प्रकट हो जाते हैं, सब विष्णु बन जाते हैं, विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूपधारी विष्णु बन जाते हैं। सारे ग्वाल बाल और सारे गाय जितने भी थे, तो सब चतुर्भुज रूपधारी विष्णु बन जाते हैं, और वो सब चतुर्भुज रूप विष्णु बनने के बाद में वो सब विष्णु जो है कृष्ण में समा जाते हैं। तो इस तरह से वर्णन आता है कि स्वयं विष्णु के भी जो स्रोत है वह कृष्ण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के स्रोत कृष्ण है। इस सृष्टि में सब कुछ सभी जगह पे तेज ब्रह्म ज्योति से आता है, सब जगह सब लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, और ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य प्रकाशमान होता है, सूर्य से ही पूरा जगत प्रकाशमान होता है। ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है? भगवान श्री कृष्ण से। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो हैं स्वयं यह लीला करके बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं कि मैं जो है कौन हूँ, स्वयं कृष्ण के द्वारा सृष्टि की गई है पहले से ही, उसको बस असेंबल कर रहा हूँ, उसको बस एज इट इज रख रहा हूँ, असली सृष्टिकर्ता मैं नहीं हूँ। और इस सृष्टि में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र भी हैं, जैसे यहाँ श्लोक में वर्णन आया था ग्रह नक्षत्रों का, तो कई सारे ग्रह नक्षत्र भी हैं इस सृष्टि में, और कई सारे लोक भी हैं। तो ऐसे ही ये तो इस श्लोक के बारे में कथा हुआ, और थोड़ा समय बचा है, आज के तिथि के ऊपर कथा करता हूँ। तो आज की तिथि भी बहुत सुंदर है, बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। आज जो है पितृपक्ष की अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या तिथि। तो यह जैसे बताया था, इस सृष्टि में कई सारे ग्रह नक्षत्र लोक सब है, तो वैसे